जय हिंद दोस्तों। अरे तुम बीरू और उसकी बात छोड़ो, बाबू बाबू की क्लर्क बन जाओगे तो खुद बाबू बन जाओगे। अभी सिर्फ एक के बाबू होगे, फिर सबके बाबू होगे। तो एक के बाबू बनना है, सबके बाबू बनना है, सबके बाबू बनना है। अरे क्लर्क कौन होता है? बाबू। क्लर्क कौन होता है? और अभी तुमने नौटंक काटी तो अभी तो एक के बाबू हो नहीं हो। और थोड़ा दिन और बाबू कुछ समय, वो भी कुछ समय और ढंग से मेहनत कर ली तो पता नहीं कितनों के बाबू हो गए। भाई पूरी भाई फौज में क्लर्क को क्या बोलते हैं? बाबू। बाबू की शायद लिस्ट भी होती है ना, चिट्ठी चिपकी होती है, क्या लिखा होता है उस पर? बाबू। हर किसी के बन जाओगे बाबू, एक के चक्कर को छोड़ो, सबके बनो। सवाल पे आते हैं। 40 क्वेश्चन कर चुके थे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। एक रेडियो का क्रयमूल्य, तुम भी लोग सब बाबू ही हो, नहीं हो? एक के चक्कर का छोड़ो, सबके बाबू बनो। एक के नहीं बनना, सबके बनना है। एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है? 750, यानी कि 750 रुपये में खरीदा है और विक्रय मूल्य है 900। विक्रय मूल्य कितना है? 750 का खरीदा है, 900 का बेचा है। क्या फायदा हुआ है कि नुकसान? फायदा हुआ है। कितने परसेंट का हुआ है नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? प्लस का के परसेंट। कैसे लगाते हैं? 750 गुणा के बटा 100 बराबर इन दोनों का अंतर। अंतर कितना है? 150। यही तो करते हैं, ठीक है। तो मेरी बात को सुनो, चाहे 15 पना 75 काटो एकदम, तो के बराबर कितना हो जाएगा? 100/5, और 100/5 कितना हो जाएगा? 20%। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 20%। क्या कोनो दिक्कत हो रही? चलो आगे बढ़ो फिर। सही है। शॉर्ट आंसर मत समझो, शॉर्ट आंसर हम पढ़ाते हैं अलग क्लास में, वो यहाँ पर मत लो, क्योंकि शॉर्ट आंसर तो 15 का 20%, 75% निकालना सिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर बिना मतलब का टेंशन मत लो, हमारा काम हो जाएगा, हमें सिर्फ बाबू बनना है। बाद में देखेंगे। अभी हमारा 1 महीना, अभी टारगेट क्या होना चाहिए? अभी हमारा क्लर्क का पेपर निकालना है, क्लर्क का पेपर निकालना। उसके बाद देखो, अगर और आप सब लोगों से मैं कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं, 1 महीना आप इस पर पढ़ लो, उसके बाद आप यहीं पर रुक मत जाना, ज़िंदगी फिर शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद हमें सीधा ये फोकस करना कि नेक्स्ट किस एग्जाम पे टारगेट करना है। तब आप हमारी दूसरी क्लास देखना आराम से, मस्ती से, एकदम हाई लेवल का कंटेंट, ठीक है। मैं सीधे सीजीएल से नीचे बात ही नहीं करते हैं हम लोग। सीजीएल का सादा कंटेंट, पूरा क्वेश्चन का जितने भी क्वेश्चन का कराते हैं वो सब सीजीएल के, भाई खतरनाक कंटेंट, सब नए क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु 40 में खरीदी है और 60 में बेची जाए तो कितने % लाभ या हानि? अरे भैया एक बात बताओ, 40 में खरीदी है और 60 में, तो नफा है नुकसान? लाभ है। क्या हुआ? लाभ। कितने % का नहीं पता तो के %। कैसे करते हैं? 40 गुणा के बटा 100, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20। 40 20 दूनी 40, तो के बराबर 100/2, और कितना हो जाएगा? 50%। और वैसे भी 1.5 गुना हम समझते हैं ना, अभी मत समझो। 50% निकालना आता है ना हमको, इसे 50% निकालना आ पा रहा है ना? सही है। चलो, कह रहा है यदि कोई वस्तु 60 में खरीदी है, 80 में बेची जाए। 60 में खरीदी है और 80 में बेची है, क्या % का प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है नहीं पता, तो क्या करेंगे? 60 गुणा के बटा 100 बराबर 20, ये करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 20 तिया 60, तो के बराबर 100/3, और 100/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 33.33%। ले लो, सही है। कोई दिक्कत? कौन आपत्ति? कौन विपत्ति? कुछ ना है, हैं? चलो अगला ये क्या है? ये लिखा है 18:300 प्रोपोर्शनल, ये पी मान लो, क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पर, और ये लिखा है 30। तो ऐसे सिंबल को कैसे सॉल्व करते हैं? ये का मतलब है 18/300 बराबर P/30। क्या 30 से काटेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा? 10। तो P बराबर आ गया 18/10, और 18/10 को क्या कह सकते हैं? 1.8। तो इस सवाल का आसान है भाई, बहुत आसान है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई आपत्ति थोड़ी है। चलें? क्या हुआ, थक गए तुम पढ़ते पढ़ते? अगर थक गए हो तो एक चक्कर मारा हो 400 मीटर का, और क्या है? जे का कह रहे हैं कि 3600 रुपए को यानी कि 3600 रुपए को 1:2:3 में बांटा गया है। ऐसा है कि 3600 रुपए को 1:2:3 में बांटा जा से दुगने जा को मिले हैं या ना मिले हैं। तो पहला ऑप्शन है 6 का डबल 1200 है। क्या 6 का डबल 1800 है? हट्टा। क्या 500 का डबल 1300 है? हट्टा। क्या 500 का डबल 1000 है? सही है। देखो जाको 1.5 गुना है, जाको
क्या जा को 1.5 गुना 2100 तो 2 गुना ज़्यादा है, तो भैया जो वाला कलर जाए तो कौन सा सही है? जो ऐसे समझना आ रही कोई बात ना, ऐसे समझना आ रही कोई बात ना, ऐसे समझना आ रही है कोई बात नहीं, मेरी बात को समझो। देखो पहले से डबल दूसरा वाला है, तो 600 का डबल 1200 है। क्या 500 का डबल 1300 होता है ना? क्या 600 का डबल 1800 होता है? तो 2 ऑप्शन तो गए। 500 का डबल तो 1000 होता है, लेकिन पहले का 3 गुना है ना। क्या 500 का 3 गुना 2100 होता है? तो ये गया, कौन सा सही है फिर? जी दूसरा वाला है पहले से 1 गुना 2 गुना है, और जो तीसरा वाला है इसका 3 गुना है। कहीं पे ऊपर है, सिर्फ यहाँ पे ऊपर है, ऐसे कर लो। नहीं, और भी दूसरा तरीका समझा रहा हूँ मैं आपको। अरे समझ में आ गया तो क्या हो, फिर से समझा देंगे। देखो अगर मैं इनको जोड़ूं तो 3 और 2 5 और 1 6। अगर मैं इनको जोड़ूं तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 यूनिट, 6 नहीं 6 यूनिट। और इस टोटल की वैल्यू कितनी है? 3600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 600। कितनी आई? ये पहला वाला जो था वो था 1 यूनिट, मतलब 600। जो दूसरा वाला था वो था 2 यूनिट, मतलब 1200। तीसरा वाला था वो था 3 यूनिट, मतलब 3 गुणा 600 बराबर 1800। तो आपको ऐसे भी करना आता है, ऐसे भी करना आता है, कोई दिक्कत? आपसे पूछ लेता दूसरा और तीसरे को मिला के कितना मिला है, तो दूसरे और तीसरे को मिला के मिला है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान निकाल देते। पहले और दूसरे को मिला के कितना मिला है, तो 1 + 2 मतलब 3 यूनिट। पहले और तीसरे को मिला के कितना मिला है, तो 1 यूनिट + 3 यूनिट मतलब 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान निकाल देते। क्या कोई तकलीफ हो रही है? तो आगे बढ़ोगे, सही है। अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि का खा गा ने 7,000 रुपये, 9,000 रुपये, 11,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। अगर कुल मुनाफा 8100 रुपये है तो खा का मुनाफा कितना है? मेरी बात को समझो, जितना रुपया मैंने लगाया उतना रुपये आपने लगाया, तो प्रॉफिट बराबर बराबर होगा? होगा नहीं होगा? अगर मैंने 2 लाख लगाया है, आपने 1 लाख लगाया है, तो क्या प्रॉफिट बराबर बटेगा? नहीं। अगर मैंने रुपया ज़्यादा लगाया है तो मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा रुपये लगाया है तो प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलना चाहिए। एक कंपनी के जब शेयर खरीदे जाते हैं, शेयर बेचे जाते हैं, तो कंपनी का जो मालिक होता है उसके पास 90% शेयर हैं, आपके पास 10% शेयर हैं, तो आप 10% का ही तो मुनाफा लोगे कि 90% का ले लोगे? 10% का मुनाफा लोगे। बस बात यही होती है कि का खा गा, का खा और गा, का खा गा। इसने 7,000 लगाए, इसने 9,000 लगाए, और इसने 11,000 लगाए। रेशियो में जब लिखा है तो रेशियो को काट सकते हैं 000 से। 3 0 3 0 सब कट जाएंगे। अरे 3 0 3 0 3 0 क्या मिला? 7 9 11। यानी कि इन्हें रुपया किस रेशियो में लगाया है? 7 9 11। तो मुनाफा भी किस रेशियो में बांटेंगे? 7 9 11, ऐसी रेशियो में बांटेंगे। तो 11 और 9 20 और 7 27, कितना है? 27 यूनिट। और 27 यूनिट का मान कितना दे रखा है इन्होंने? टोटल मुनाफा कितना? 8100। तो अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 300। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 300। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 300। हमसे पूछा है खा मुनाफा, खा का मुनाफा। खा एक मेंबर का सेंटेंस का आया है। खा का मुनाफा, जो खा को मुनाफा मिला है वो मिला है 9 यूनिट। कितना यूनिट? 9 यूनिट। और 9 यूनिट का मान है 300, तो 9 तियाँ 2700। इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर? क्या कोई तकलीफ हो रही? कोई दिक्कत हो रही? आपत्ति विपत्ति? सही है, बढ़े आगे। देखो जिस रेशियो में इन्होंने पैसा लगाया है उसी रेशियो में मुनाफा कमाएंगे। इन्होंने पैसा लगाया है 7 9 11 के रेशियो में, तो मुनाफा भी कमाएंगे 7 9 11 के रेशियो में। अब इनको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 27 यूनिट। और मुनाफा दे रखा है 8100, तो यूनिट का मान कितना आ गया? 300। यूनिट का मान कितना आ गया? अगर यूनिट का मान 300 आ गया तो उन्होंने पूछा है कि खा को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो खा को 9 यूनिट प्रॉफिट हुआ है, तो 9 गुणा 300 मतलब कितना हो जाएगा? 2700। अगर गा का पूछा होता तो 11 यूनिट, और का पूछा होता तो 7 यूनिट, और पूछा तो का और खा को मिला के कितना हुआ है, तो 7 और 9 16 यूनिट। सही है। पूछा होता खा और गा को मिला के कितना प्रॉफिट हुआ है, तो 11 और 9 20 यूनिट। कोई दिक्कत? ये पूछ लेता कि खा और गा को हुए मुनाफा का अंतर कितना है, तो गा को हुआ है 11 यूनिट, खा को हुआ है 9 यूनिट, अंतर है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान निकाल देते। कोई तकलीफ तो ना हो रही भाई? क्लियर हो पा रहा है? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर, 2 घंटे 60 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलती है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 2 घंटे में 2 एच फॉर घंटा, 2 घंटे में, अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 120 किलोमीटर। और 1 घंटा 40 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में, 1 घंटा चलती है 40 किलोमीटर हिसाब से, तो 40 गुणे कितना चलेगी? 40 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की? DIST8, मतलब टोटल दूरी कितनी चली? 120 प्लस 40, मतलब टोटल कितनी चली? 160 किलोमीटर। और कितने घंटा में? 3 घंटा में, क्योंकि 2 घंटा हीन लगे, 1 घंटा हीन लगे, 3 घंटे में 160 किलोमीटर दूरी चली। अच्छा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, नहीं होता है? दूरी चली है 160 और समय कितना है? 3, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 10, 3 3 9, 3.33, ऐसा आ जाएगा 53.33। क्लियर हुआ भैया? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी? 120 किलोमीटर। और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 40। तो कितने घंटे चली? 3 घंटे। 3 घंटे में दूरी कितनी तय हुई? 160। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 160। समय कितना? 3, भाग करके आ जाएगा 53.33। क्लियर हुआ? अरे हुआ ना हुआ? हुआ। ये वाला ऑप्शन है 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे भैया चलो आगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला कह रहा है एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में कितनी दूरी? हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यही होता है। चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है? दूरी को डी मान लो, ये 45 मिनट है। ये क्या है? 45 मिनट, लेकिन ये घंटा लगाना पड़ेगा, तो 45 को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे, और ये भाग वाली चीज़ कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर। ऐसे तो हो जाएगा, ठीक है। तो 15 तियाँ 45 और 15 चौका 60, तो डी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 75 गुणे 3/4, यही आ जाएगा 75 गुणे 3/4। इसको सॉल्व करें, चलो इसको पूरा सॉल्व करते हैं। 7 3 225 हो जाएगा, 225/4, 4 पंजे 20, कटिया 25 हो गया, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 56.25 किलोमीटर ये आ जाएगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल कितनी थी? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी पता नहीं थी, लेकिन ये 45 मिनट थे। इस 45 मिनट को घंटा बनाना पड़ेगा, 45 मिनट को घंटा बनाने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा, और इस 60 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। गणा भाग करके आंसर कितना आया? 56.25। ठीक है, इसको देखो। अगला सवाल कह रहा है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यही होता है। दूरी कितनी है? 300 मीटर। एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को कितने सेकंड में पार करती है? 20। तो 300/20 कितना आ जाएगा? 15। लेकिन ये आएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति, क्योंकि ये दूरी थी मीटर में और ये का है सेकंड में, लेकिन आपसे आंसर पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा। हम वैसे तो पढ़ते हैं ऑलरेडी कि 5 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है, तो 15 मीटर प्रति सेकंड 54 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, हमने उस चीज़ को सीखा नहीं है, तो हम इसे बेसिक तरीके से बनाएंगे, यानी कि 15 और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो 18/5 से गुणा करते हैं। चलो इस कॉन्सेप्ट को मैं अभी समझा रहा हूँ, इस सवाल कर लो कैसे। 5/18, 5 तियाँ 15, 18 तियाँ 54, ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब पेज, हाँ 18 तियाँ 54 तो होते हैं। क्या होगा? भांग पी ली? तुम लोग वो नशा तो नहीं करते 5 रुपये वाला जो भांग को गुल्ला आता है? हाँ, काला जादू। अरे नशा करो, अच्छा वाला करो ना। अब तुम कहाँ बीड़ी का नशा कर रहे हो? खतरनाक वाला करो भाई, हैं? हाँ, तुम नशा करने को कौन मना कर रहा है? अच्छा वाला नशा होना चाहिए, सक्सेस का नशा होना चाहिए। तो तुम गुटखा बीड़ी को नशा होते हैं? चलो, एक 300 मीटर लंबी, ये तो है। अब मैं मेरी बात को समझो, मैं जो कुछ समझाना चाह रहा हूँ उसको बात को समझ लो। देखो, 1 किलोमीटर
प्रति घंटा, ये लिखा है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये मीटर है और ये मिनट है। ये क्या है? मिनट। ये लिखा है 1000 मीटर। ये क्या लिखा है? 1000। ये लिखा है 60 मिनट, 60 मिनट था और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 00 से 00 कट जाएंगे। 3 2 से काटे 2 3 6, 2 पंजे 10, यानी कि क्या आया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड आया। 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगर हमसे पूछा होता 36 किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम कुछ नहीं करते, 36 गुणे 5/18 से गुणा कर देते और ये वैल्यू क्या में जाती? मीटर प्रति सेकंड में। बट प्रॉब्लम यहाँ पर एक क्रिएट हो रही है, उस प्रॉब्लम को समझना है। और अगर मीटर प्रति, अगर जैसे अब यहाँ से क्या करना, अगर मैं यहाँ से मीटर प्रति सेकंड का मान निकालना चाहूँगा तो 18 ऊपर पहुँच जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा यही आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1 मीटर प्रति सेकंड 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि 5/18 और 18/5 से तो गुणा करनी है, बट कंफर्म ये नहीं हो पाएगा कब 5/18 और कब 18/5 से गुणा करनी है। तो इसकी बात को समझो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी, और आप जैसे अगर लखनऊ में नहीं रहते मान लो, तो आप जहाँ भी हैं वहाँ से और लखनऊ की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे कि जितनी भी है किलोमीटर में बताएंगे। मैं आपसे कहूँ कि आप और आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं उसकी दूरी कितनी है, तो आप मीटर में बताएंगे या सेंटीमीटर में बताएंगे? क्या आप किलोमीटर में बताएंगे कि मुझसे 7.5 किलोमीटर दूर मेरा मोबाइल रखा है और मैं उसमें देख रहा हूँ और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये बोलोगे? नहीं। आप क्या बोलोगे कि भाई सेंटीमीटर या मीटर में दूरी होगी। लेकिन अगर आपसे लखनऊ की दूरी पूछी जाए तो आप किलोमीटर में बताएंगे। बात यह है कि किलोमीटर एक बड़ी डिस्टेंस है, मीटर वाली छोटी डिस्टेंस है। तो जब भी, पहले इस बात को समझो कि 18/5 बड़ा है कि 5/18 बड़ा है। 18/5 का मतलब होता है 3 से भी ज़्यादा, और ये बहुत कम है। तो 18/5 बड़ी वैल्यू है, 5/18 छोटी वैल्यू है। अब कन्फ्यूजन ये दूर करते हैं कि कब 5/18 से गुणा करनी है और कब 18/5 से गुणा करनी है। किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी डिस्टेंस है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी डिस्टेंस है, और मीटर प्रति सेकंड छोटी डिस्टेंस। तो बड़े को जब छोटा करना है तो छोटे नंबर से गुणा करनी पड़ेगी। छोटा नंबर क्या? 5/18। बस क्लियर हो गया कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा। ध्यान से सुनो कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलूंगा तो 5/18 से गुणा करूंगा। मीटर प्रति सेकंड छोटी है, मीटर प्रति सेकंड, और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है। यानी कि मीटर प्रति सेकंड को, किसको? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूंगा तो 18/5 से गुणा करूँ। फिर से समझो, अभी अटक जाओगे। कब 5/18 और कब 18/5 से गुणा करनी है, मेरी बात को फिर से समझेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि बड़ी डिस्टेंस है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी डिस्टेंस है, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आपको बड़े को छोटा करना है तो छोटे नंबर से गुणा करनी पड़ेगी। छोटा नंबर है 5/18, और आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, यानी कि छोटी वैल्यू को बड़ा करना है तो बड़े नंबर से गुणा करनी पड़ेगी। बड़ा नंबर है 18/5। ध्यान से 2 मिनट वीडियो को पॉज करके सुन लो। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। ये कंफर्म याद रहता है कि 18/5 और 5/18 जैसा कुछ होता है, लेकिन ये कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि कब 5/18 और कब 18/5। बहुत ध्यान से सुनेंगे कि बड़ी डिस्टेंस कौन सी होती है? किलोमीटर प्रति घंटा। बदलना है छोटे में, जब बड़े को छोटे में बदलना है तो छोटे नंबर से गुणा करोगे। ये तो ध्यान रहेगा कि छोटा नंबर 5/18 होता है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, यानी कि छोटी डिस्टेंस को बड़ा करना है तो बड़े नंबर से गुणा करनी पड़ेगी। बड़ा नंबर कौन सा है? 18/5। कहानी खत्म हो गई। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और देख सकते हैं कि जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुणा कर रहे हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुणा कर रहे हैं, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा तो 18/5 से। ज़रा तसल्ली से सोचोगे ना तब क्लियर हो जाएगा। तो मुझे एक समझ में आया कि 18/5, या मैं कह दूं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या है? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो मैं कह सकता हूं, अगर 18 धर ले आऊं तो मैं कह सकता हूं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, या 5 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। ये बात भी कह सकता हूं।
इसके साथ में ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपने लिखा है पी मीटर प्रति सेकंड और इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप 18/5 से गुणा करोगे। आप किससे गुणा करोगे? 18/5, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड छोटी डिस्टेंस है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी डिस्टेंस है, और छोटे को जब बड़ा करना है तो बड़े नंबर से गुणा करनी पड़ेगी, और बड़ा नंबर है 18/5। अब प्रॉब्लम यहाँ पर एक चीज़ मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी ये जो नंबर होगी ना, अगर आपने मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला है तो ये नंबर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। सवाल को बिना सॉल्व करे आप स्पीड के साथ बता सकते हैं कि यदि किसी भी सवाल में मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट काय में किया गया है तो 18/5 से गुणा की गई होगी, और 18 में होता है 9 का मल्टीपल, 18 में होता है 9 का मल्टीपल। इसके आधार पे आप डंके की चोट पे कह सकते हैं कि यदि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदला गया है तो वह 9 का मल्टीपल होगा ही होगा, उसकी मजबूरी है। क्लियर हो पाया? अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं उस पर कोई बात नहीं है, आप इतना तो ध्यान रख सकते हैं कब 5/18 कब 18/5 से गुणा हो जाएगी। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना, अच्छा बड़े को छोटा करना है तो छोटे नंबर से गुणा। छोटा कौन सा होता है? 5/18। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, अच्छा छोटे को बड़ा करना है तो बड़े नंबर से गुणा। बड़ा नंबर क्या होता है? 18/5। आगे बढ़े, अगला सवाल। अगला जो सवाल है वो क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 15 सेकंड पार करती तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यही होता है, जो दूरी है वो कितनी है? 200 मीटर, और जो समय लेता है वो 15। ये जो चाल आ रही है ये मीटर प्रति सेकंड में आ रही है, लेकिन सवाल के जो आंसर पूछे हैं ये आपसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे हैं। तो आप क्या करें? 5 3 15, 5 चौके 20, यानी कि जो चाल है, जो स्पीड है वो 40/3 मीटर प्रति सेकंड है, और हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, यानी कि छोटी डिस्टेंस को बड़ा करना है तो बड़ा नंबर मतलब 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। 5 8 40, 3 6 18, 8 6 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपको सवाल समझ में आया, या आप भी बोलेंगे घंटा समझ आया है? नहीं बताओ सवाल समझ में आया, घंटा समझ आया है? तो चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं। तो हम मिलेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? तो आप इन पे तैयारी लगातार बरकरार रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।